वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। गीता इज इटर्नल साइंस एंड रिसर्चिंग गीता वी गेट अमृत। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। पिछली सेशन में चर्चा की थी अध्याय 10 का सारांश। आज की चर्चा का विषय है अध्याय 11 श्लोक 1 एवं 2। अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग, विजन ऑफ द कॉस्मिक फॉर्म। श्लोक 1 मदनुग्रहाय परमं गुह्यं ध्यात्म संगीतम यत्तु योक्तं वचस्तेन मोहोयं विगतो मम। अर्जुन वाच, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषयक वचन आपके द्वारा कहा गया, उससे मेरा मोह नष्ट हो गया। The supreme mystery, the discourses concerning the self which thou hast given out of grace for me, by this my bewilderment is gone from me. मदनुग्रहाय, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए। परमम गुह्यम, परम गोपनीय। यत्व योक्तम, आपके द्वारा कहे गए। अध्यात्म संगीतम, अध्यात्म ज्ञान के संबंध में। यहां अर्जुन कह रहा है कि हे मधुसूदन, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषयक वचन आपके द्वारा कहा गया, उससे मेरा मोह नष्ट हो गया। अध्याय 10 में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया। अर्जुन भगवान की विभूतियों को सुनकर भगवान के दिव्य स्वरूप को जानकर भाव विभोर हो जाता है। उसे अनुभव होता है कि उसका मोह भंग हो गया है। वह जान गया कि मधुसूदन केवल उसके सखा ही नहीं वरन परमात्मा है। परम गुह्यम, भगवान ने अध्याय 10 के अंतिम श्लोक में कहा कि मैं अपने एक अंश में संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित हूं। इसे अर्जुन परम गोपनीय मानता है। गुह्य ज्ञान से आत्मविषयक मोह अर्जुन का नष्ट हो जाता है। अर्जुन कहता है कि मेरा मोह, मैं मारने वाला और ये लोग मरने वाले, यादि भ्रम मेरा नष्ट हो गया है। मोह कैसे नष्ट हो गया, इसके बारे में आगे के श्लोक में बताया गया है। श्लोक 2 भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरोषो मया
त्वः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्यहम्। हे कमलनयन, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुना है और आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना है। The birth and passing away of things have been heard by me in detail from thee, as also thy imperishable majesty. भवाप्यायो उत्पत्ति एवं संहार, महात्म्यम महिमा, अव्ययम अविनाशी। अर्जुन कहता है, हे कमलनयन, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुना है और आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना है। सभी प्राणी आपसे ही उत्पन्न होते हैं, आप में ही रहते हैं और आप में ही लीन हो जाते हैं। अर्जुन कहता है कि हे मधुसूदन, आपने ठीक कहा था कि जो आपको तत्व से जान लेता है उसकी भक्ति आपके प्रति और बढ़ जाती है। मेरा भ्रम, मैं करता हूं, मेरा यह भ्रम नष्ट हो गया है। आगे के 2 श्लोक में अर्जुन भगवान के विराट रूप के दर्शन के लिए प्रार्थना करता है। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्ण।